नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा करंट अफेयर्स का जून 2020 का करंट अफेयर्स आज हम करने वाले हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी कि पूरे छठवें महीने का 6 महीने का करंट अफेयर्स आज की क्लास को लेके आप कर चुके हो। यानी कि आपके पास और कितने बचे हैं? 18 महीने। ठीक, तो 6 महीने आपके 2020 के बचे हैं और 12 महीने आप 2021 का करोगे। आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एनटीपीसी का देना है तो भी इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ एमटीएस का एग्जाम देना है तो भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। एक और चीज, करंट अफेयर्स का कंप्लीट पीडीएफ बन चुका है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप और अच्छा करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में ना छूटे करंट अफेयर्स से, 7 से 8 क्वेश्चन आपके आने हैं रेलवे ग्रुप डी में, तो आज आप उस पीडीएफ को लेके पढ़ सकते हैं। पूरे 2 साल का वन लाइनर करंट अफेयर्स उसमें देखने को मिल जाएगा। ये वाले भी क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन है। ठीक, इसके अलावा उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा हमारे मैथ के पेपर है, गेस्ट पेपर है जिसको बोलता हूं 500 क्वेश्चन का। आपका मैथ वीक है तो भी लगाइए, नहीं वीक है अच्छा है मैथ तो भी लगाइए। ठीक, इसके अलावा कंप्लीट साइंस का पीडीएफ है, वन लाइनर चैप्टर वाइज देखने को मिल जाता है। और पीडीएफ की बात करें तो हमारा मास्टर प्रैक्टिस सेट एक है रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए, इसको भी लेके आप पढ़ सकते हो, लगा सकते हो। ठीक, चलिए शुरू करें। जून 2020 का करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हो। आतंकवाद को धन उपलब्ध होने पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था FATF ने किस देश को ग्रे सूची में बरकरार रखा? बरकरार रखा मतलब पहले से था, उसको उसी सूची में रखा, उसको निकालने का प्रस्ताव वे विचार नहीं किया। ठीक, देखो ग्रे सूची से बड़ा भी एक सूची होता है ब्लैक। अगर जो ब्लैक कर दिया जाए पाकिस्तान को तो बहुत बड़ी न्यूज होगी ये पूरे विश्व के लिए। तो यहाँ पे पाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में पहले से था और इसको बरकरार रखा गया, इसको ग्रे लिस्ट में। ठीक, FATF का पूरा नाम क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक, आतंकवाद को फंडिंग के लिए पाकिस्तान को यहाँ पे ग्रे लिस्ट में डाला गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, संयुक्त राष्ट्र MSME दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र MSME दिवस मनाया जाता है 27 जून को। 27 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा MSME दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित हुआ? भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका USA में स्थापित हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए USA के लॉस एंजलिस में, USA के लॉस एंजलिस में स्थापित हुआ भारत का पहला। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकता है 2020 में छठवां योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, वो कहां पे सेलिब्रेट किया गया? तो लद्दाख में, ये भी याद रखिएगा। 4 की बात करें, मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब MCC, मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब MCC के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? MCC की 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है क्लेयर कोनोर, ऑप्शन नंबर बी क्लेयर कोनोर। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 5, टाइगर लाइव्स मैटर, सॉरी ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के असर से किस कंपनी ने अपने ब्रांड फेयर एंड लवली के से फेयर शब्द हटाने की घोषणा की है? तो फेयर एंड लवली ने किस ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के असर से किस कंपनी ने अपना जो फेयर एंड लवली सबसे फेयर शब्द हटाने की घोषणा की है? तो फेयर लवली किस कंपनी का प्रोडक्ट है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता? ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता? इसका आंसर क्या होगा? तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। 7 की बात करें, लाचारस चकवेरा ने किस देश के 6वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया? लाचारस चकवेरा ने किस देश के 6वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मालावी, मालावी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मालावी की बात करें, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका का देश है, एक प्रकार से लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री क्या होता है? जो मतलब किसी भी देश से, मतलब चारों तरफ से अलग अलग देशों से घिरा हो, कहीं पे समुद्र से टच ना हो, तो उसे लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं। देश भर में 14वां सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 14वां सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को देश भर में 14वां सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, ये मनाया कब जाता, क्यों मनाया जाता 29 जून को? क्योंकि इस दिन PC महानिवेलस का जन्मदिन था।
पीसी महानिर्वेदस के जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है। 9 की बात करें, हाल ही में मिशेल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मिशेल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने, ऑप्शन नंबर ए। आयरलैंड तक 2022 तक ये रहेंगे। 10 की बात करें, इनमें से किसे शांति नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाना की घोषणा की गई है? 2020 के से शांति नोबेल पुरस्कार के किए जाने की घोषणा की गई है। इसका आंसर हो जाएगा कन्हैया त्रिपाठी। कन्हैया त्रिपाठी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार, ये वो वाला नोबेल नहीं है, गांधी शांति नोबेल पुरस्कार। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? गांधी पीस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। 11 की बात करें, 21 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में कौन सौवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा 21 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में छठवां योग दिवस मनाया गया। और इस बात का जो योग दिवस था वो लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो छठवां यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसका थीम क्या था? इसका थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर होम। ठीक, स्वास्थ्य के लिए योगा, घर पर योगा। 12 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? इसका आंसर क्या होगा? तो इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ऑप्शन नंबर ए। 13 की बात करें, हाल ही में इनमें से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? 74वें सत्र के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो बोलकर बोजकिर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 14 की बात करें, हाल ही में हमें भारत के जीपीएआई में से एक संस्था, हाल में हमें भारत के जीपीआई में एक संस्थापक सदस्य के तौर पर शामिल हो गया। जीपीआई का पूरा नाम क्या है? जीपीएआई में एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत शामिल हो गया। जीपीएआई का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, हाल ही में कौन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी? हाल ही में कौन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? कैथरीन डी सुल्विन। कैथरीन डी सुल्विन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अमेरिका की है। ठीक है, अमेरिका स्पेस एजेंसी से ये गई थी। और चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में है, ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया, उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया, उनकी पहली फिल्म थी आपकी काई पोछे, ऑप्शन नंबर डी, काई पोछे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को, ऑप्शन नंबर ए, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की? 19 की बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, इनमें से किसे वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? इनमें से किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रतन लाल को दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक, 1986 में विश्व हरित क्रांति के जनक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत, और याद रखिएगा। और पहली बार ये पुरस्कार एम एस स्वामीनाथन को दिया गया था, और अब इस बार 2020 में डॉक्टर रतन लाल को दिया गया। ठीक, 21 की बात करें, इनमें से किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब के लिए चुना गया? EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब के लिए किसे चुना गया? इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इनमें से किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब के लिए चुना गया? तो इसका आंसर किरण मजूमदार शॉ। ये कौन है भाई? ये बायोकॉन जो कंपनी है, बायोकॉन की संस्थापक है। ठीक, 22 की बात करें, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को, ऑप्शन नंबर डी। 23 की बात करें, इनमें से किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है?
किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा जावेद अख्तर। ये पहले भारतीय होंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जो आप देख रहे हो यहाँ पे जून 2020 का करंट अफेयर्स, ध्यान रखिएगा। पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर किस वैश्विक कंपनी की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई? ठीक है, 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी मानुषी चिल्लर, ये एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई, ऑप्शन नंबर ए। 25 की बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसकी थीम थी बायोडाइवर्सिटी इस बार की, और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन नंबर सी। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी, जैव विविधता। 27 की बात करें, हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया, वह क्या थे? वाजिद खान जिनका निधन हो गया वो संगीतकार थे, गायक और संगीतकार। आपने साजिद वाजिद का नाम सुना होगा, इनकी जोड़ी थी, तो इसमें से वाजिद खान का निधन हो गया। ठीक। 28 की बात करें, विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया? विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में कितने राज्यों को चुना गया? नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार योजना के अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में कितने राज्यों को चुना गया? तो कितने राज्यों को चुना गया? 6 राज्य, ऑप्शन नंबर सी। 30 की बात करें, हाल ही में भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां किया गया? हाल ही में भारत के बाहर, ये तो हमने बता दिया, लॉस एंजलिस यूएसए में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? तो जनवरी 2021 तक कार्यकाल है, भारत को चुना गया था, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 32 की बात करें, भारत कौन सी भी बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया? यूएनएससी का कौन सी भी बार चुना गया? इसका आंसर क्या होगा? 8वीं बार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 33, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 15 सदस्य होते हैं। ठीक, कुल 15 होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 होते हैं अस्थायी। ठीक। 34 की बात करें, भारत में विकसित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के मानव क्लिनिकल परीक्षण के लिए डीसीआईजी यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमति दे दी गई है। ये किस भारतीय कंपनी द्वारा विकसित की जा रही है? कोविड-19 देखो, जो कोविशील्ड है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, और अगर जो बात करें कोवैक्सीन का, तो ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 35 की बात करें, खोलो-गच्छू जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? खोलो-गच्छू जल विद्युत परियोजना का संबंध भारत और भूटान से है, ऑप्शन नंबर बी। 36 की बात करें, भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसका संचालन किस राज्य के 2 स्टेशनों के बीच किया गया? डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसका संचालन किन 2 स्टेशनों के बीच किया गया? तो याद रखिएगा, ये आपका किया गया, क्या आंसर होगा? डबल स्टैक कंटेनर, क्या आंसर होगा इसका बताइए? किस राज्य के 2 स्टेशनों के बीच? गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 37 की बात करें, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को, ऑप्शन नंबर ए, 1 जून को। 38 की बात करें, इनमें से कौन सा राज्य 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है? 2 जून को मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का स्थान पहले स्थान पर विश्व में, याद रखिएगा। 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बनाता है, इसकी राजधानी हैदराबाद है। ठीक। 39 की बात करें, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया। ऑस्ट्रेलिया ने एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? तो एनएसजी की बात करें, इसका पूरा नाम होता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ठीक। तो वर्तमान में 48 देश इसका सदस्य हैं। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। 40 की बात करें, आरबीआई ने पीआईडीएफ यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, इसमें 500 करोड़ का फंड डाला जाएगा और 250 करोड़ इसमें आरबीआई देगा, और 250 करोड़ लोग मशीन, जो करोड़ होगा वो मशीन जो होगा वो जो पॉस मशीन को, देखो पीओसी जानते हो ना, पीओसी मशीन। ठीक। पीओसी का फुल फॉर्म होगा पॉइंट ऑफ सेल, दुकानों पे आपने देखा होगा, जो कार्ड स्वाइप करने के लिए, तो इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो भी शॉप है, दुकानदार है,
तो पॉस मशीन को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना ये किया गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। खिलाड़ी पूर्णिमा जनीन का निधन 42 साल की उम्र में हो गया। वह किस खेल से जुड़ी थी? पूर्णिमा जनीन, खिलाड़ी पूर्णिमा जनीन जिनका निधन हो गया, यह किस खेल से जुड़ी थी? इसका आंसर क्या होगा? तो पूर्णिमा जनीन जिनका निधन हो गया 42 साल के उम्र में, ये निशानेबाजी से जुड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी। 42 की बात करें, लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए, अमीश त्रिपाठी। 43 की बात करें, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवालिक जंगल से 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला? उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवालिक जंगल से 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला? तो ये सहारनपुर से मिला था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, बिहार सरकार ने हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर को बिहार खादी माल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किस बॉलीवुड एक्टर को बिहार खादी माल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर डी। 45 की बात करें, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहां खोला गया? सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क उत्तराखंड राज्य का कहां खोला गया? तो याद रखिएगा, हल्द्वानी। हल्द्वानी यूके में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 46 की बात करें, विश्व आर्थिक मंच द्वारा यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी EPI एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसका रैंक है 168। ऑप्शन नंबर सी। इसमें एक और चीज याद रखिएगा, कवक पार्क कहां पे बनाया जा रहा है? कवक पार्क, तो कवक पार्क भी उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। ठीक, चलिए 47 की बात करें, EPI इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले पे रहा? एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? भारत की रैंक तो हमने देख लिया 168। पहले स्थान पर रहा डेनमार्क। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। 48 की बात करें, हाल ही में इनमें से किसे उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? तो किसे? गैरसैंण को। गैरसैंण ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, गैरसैंण। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 49, वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा सरकार ने राज्य गान का दर्जा दिया। यह गान किसके द्वारा लिखा गया? वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा सरकार ने राज्य गान का दर्जा दिया। यह गान किसके द्वारा लिखा गया? तो लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। 50 की बात करें, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसको याद रखिएगा, मैस्कट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए ने। मैस्कट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए ने पहला स्थान प्राप्त किया। ठीक, इसमें IIT बॉम्बे भी था जिसको 172वीं रैंकिंग मिली थी। ठीक, 172वीं। 51 की बात करें, पूर्वी लद्दाख के किस क्षेत्र में 15 जून को भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प देखने को मिला था, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे? कर्नल संतोष बाबू का नाम आपको याद होगा। तो पूर्वी लद्दाख के किस क्षेत्र में 15 जून को भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प देखने को मिला था? तो ये गलवान घाटी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 52 की बात करें, कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। 53 की बात करें, इनमें से कौन सी भारतीय कंपनी देश की पहली 150 अरब डॉलर मूल्य की छूने वाली कंपनी बन गई है? इनमें से कौन सी भारतीय कंपनी देश की पहली 150 अरब डॉलर मूल्य को छूने वाली कंपनी बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर ए। 54 की बात करें, हाल ही में ऑयल इंडिया के बागजान गैस कुएं में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। यह स्थित कहां पे है? तो ये स्थित है आसाम में, आसाम के तिनसुकिया में। ठीक, 55 की बात करें, आसाम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागजान गैस कुएं में किस गैस के कारण रिसाव और विस्फोट हो गया? तो ये कौन सा गैस था? एक प्रकार का प्राकृतिक गैस था। ऑप्शन नंबर सी। 56 की बात करें, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO संघ में भारत के एम्बेसडर और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के एम्बेसडर और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 57 की बात करें, हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 500 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है इसमें पांचवा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5वां स्थान है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और पहले स्थान पर है चाइना। ठीक, 58 की बात करें, वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में कौन सा देश पहले स्थान पर है? कौन सा देश पहले स्थान पर है? इसका आंसर होगा चीन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, चर्चा में रहा कोलाहा जल विद्युत परियोजना का संबंध किन दो देशों से है? चर्चा में रहा कोलाहा जल विद्युत परियोजना का संबंध किन दो देशों से? बताइए इसका आंसर।
चर्चा में रहा कोलाहा जल विद्युत परियोजना का संबंध किन दो देशों से है, इसका आंसर क्या होगा? तो ये है आपका चीन और पाकिस्तान से। ऑप्शन नंबर ए, चीन और पाकिस्तान से। चीन द्वारा निर्मित किया जाएगा झेलम नदी पर। 60 की बात करें, डरबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी, डरबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी रोड हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रही है। रोड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, बताइए? डरबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी रोड हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रही है। रोड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका स्थित है, बताइए? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। 61 की बात करें, अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रही, यह किस नदी पर प्रस्तावित है? यथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रही, यह किस नदी पर प्रस्तावित है? किस नदी पर प्रस्तावित है? तो ये है चालकुडी नदी, केरल। चालकुडी नदी केरल पे प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर सी। 62 की बात करें, हाल ही के दिनों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका को खारिज कर किसे एक मौलिक अधिकार नहीं बताया? हाल ही के दिनों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका को खारिज करते हुए किसे एक मौलिक अधिकार नहीं बताया, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आरक्षण का अधिकार। आरक्षण का अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना। चलो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, चलो 63 की बात करें, वंशधारा नदी जल विवाद सुर्खियों में रहा, यह किन राज्यों से संबंधित है? वंशधारा नदी जल विवाद सुर्खियों में रहा, यह किस राज्यों से संबंधित है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो ये देखो, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से संबंधित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो इसका आंसर बताएं। आंध्र प्रदेश उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। 64 की बात करें, पुरी की रथ यात्रा किस भगवान से संबंधित है? पुरी की रथ यात्रा किस भगवान से संबंधित है? तो ये भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, भगवान जगन्नाथ। ठीक, 65 की बात करें, हाल ही में आंध्र प्रदेश किस नदी के तट पर सदियों पुराना नागेश्वर स्वामी मंदिर का पता चला? किस नदी के तट पर सदियों पुराना नागेश्वर स्वामी मंदिर का पता चला? तो ये पेन्ना नदी है। ऑप्शन नंबर बी। 66 की बात करें, सुर्खियों में रही नागालैंड राज्य की किण्वित सोयाबीन को क्या कहा जाता है? सुर्खियों में रही नागालैंड राज्य की किण्वित सोयाबीन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एक्जोन। ऑप्शन नंबर ए। 67 की बात करें, माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला, यह किस देश में स्थित है? माउंट मेरापी ज्वालामुखी, माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला, यह किस देश में स्थित है? तो ये आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगी। एक प्रकार की सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट मेरापी। 68 की बात करें, चर्चा में रहा सेनकानु द्वीप समूह विवाद किन देशों के मध्य चल रहा है? सेनकानु द्वीप समूह विवाद किन दो देशों के मध्य चल रहा है? इसका आंसर क्या होगा? चर्चा में रहा सेनकानु द्वीप समूह विवाद किन दो देशों के मध्य चल रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चल रहा है जापान और चीन। ठीक, चलिए वर्तमान में सेनकानु द्वीप पर जापान का कब्जा है। 69 की बात करें, 69 क्या भाई? 69 है आपका, 69 है आपका 69 है। क्या आंसर होगा 69 का, बताइए? इनमें से किस देश ने विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुकागो विकसित किया? तो ये भी मैंने बताया जापान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जापान में। ठीक, 70 की बात करें, किस वर्ष पंजाब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया? गेहूं का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए। किस वर्ष पंजाब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बी। ठीक, हाल ही में भारत सरकार ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया, इनमें से कौन इसमें शामिल है? कौन इसमें शामिल है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउजर, यानी कि सभी इसका हो जाएगा 71 का। ऑप्शन नंबर डी। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पहले स्थान पर है सिंगापुर, और भारत का स्थान है 43। ऑप्शन नंबर ए।
73 की बात करें, हाल ही में बाप्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बाप्टा का नया अध्यक्ष ये नियुक्त किया गया कृष्णेंदु मजूमदार को, ऑप्शन नंबर बी कृष्णेंदु मजूमदार को। ठीक, बाप्टा का पूरा नाम याद रखिएगा, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। हाल ही में अंबरनाया नदी में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव की दुर्घटना देखने को मिली। यह नदी स्थित है, अंबरनाया नदी पर बड़े पैमाने पर तेल रिसाव की दुर्घटना देखने को मिली, यह नदी स्थित है। तो यह नदी रूस में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, हाल ही में रूस की किस नदी में तेल रिसाव की दुर्घटना देखने को मिली? तो याद रखिएगा ये अंबरनाया नदी है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, लगभग 20,000 टन डीजल जो था नदी में बह गया था। 76 की बात करें, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनी है? स्पेस एक्स। टेस्ला भी जानते होंगे, स्पेस एक्स भी जानते होंगे, किसकी कंपनी है आप मुझे कमेंट करके बताना, एलन मस्क। ठीक, हाल ही में इसका आंसर बताइए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने चैंपियंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, जिसका संबंध है किससे है? तो चैंपियंस प्लेटफॉर्म है वो, इसका संबंध है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से, ऑप्शन नंबर डी। 78 की बात करें, हाल ही में अरब सागर में इनमें से किस चक्रवात का प्रभाव देखने को मिला? तो ये था आपका निसर्ग, ऑप्शन नंबर बी। 79 की बात करें, IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने निसर्ग चक्रवात को किस श्रेणी या स्टेज का चक्रवात बताया? तो इसको याद रखिएगा, सेवर साइक्लोन स्टॉर्म, सेवर साइक्लोन स्टॉर्म बताया, ऑप्शन नंबर बी। 120 किलोमीटर पर घंटे इसकी विंड स्पीड थी। निसर्ग चक्रवात का प्रभाव भारत के पश्चिमी तट पर देखने को मिला। इस चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा इस चक्रवात का नाम दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी आपकी जून का करंट अफेयर्स। अब एक दिन और वेट करिए, उसके बाद आपको जुलाई का भी मिल जाएगा। ठीक, आप सभी लोगों से निवेदन है पीडीएफ को भी लेके पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स का पीडीएफ बहुत जबरदस्त है करंट अफेयर्स का। इसके अलावा और जो भी पीडीएफ उसको लेके पढ़ते रहिए, नोट्स बना सकते हैं उसका भी नोट्स बनाते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।